चलिए ये पूरी कहानी सुन लीजिए। सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, क्यों हिंदुस्तानी को फॉरेन करेंसी चाहिए? बिकॉज इंडियंस हैव डन अ लॉट ऑफ इंपोर्ट, वी बिकम व्हाट चिल्ड्रन? डेटर कंट्री, सो वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे, हमें पैसा देना है। तो हम अपनी रुपी तो किसी को देंगे नहीं, क्योंकि वो कोई लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यूएस से अगर खरीदा तो डिमांड डॉलर्स की होगी, रशिया से खरीदा तो रूबल्स की होगी, इटली से खरीदा तो लीरा की डिमांड होगी, थाईलैंड से कुछ खरीदा तो थाई बाट की डिमांड होगी। तो डिमांड उन फॉरेन करेंसीज की क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर यूएस की बात करें तो फेडरल रिजर्व कल तक हमें डॉलर सो कॉल्ड 82 रुपीज लेकर देता था, बट आज फेडरल रिजर्व कह रहा है कि भाई हम आपसे थोड़े ज्यादा पैसे लेंगे। तो अब वो हमसे हो सकता है 85, 86, 87 लें। तो जैसे जैसे बच्चों हमारी डिमांड बढ़ेगी, हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। इन दैट केस एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब मोर रुपीज हैव टू बी पेड टू गेट सेम डॉलर्स। जो $1 कल तक 82 में आता था, 84 और 86, 88 में जा रहा है मान लीजिए। तो हमारा बीओपी बच्चों अनफेवरेबल हो जाएगा, बीओपी में डेफिसिट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सर गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कैसे करेगी? गवर्नमेंट कहेगी भाड़ में जाओ, हमसे क्या, तुम्हें जितना खरीदना है खरीदो। बट अगर हम कंट्री के व्यू पॉइंट से देखें, ज्यादातर चीजें अगर हम बच्चों इंपोर्ट ही कर लेंगे तो क्या हमारा डोमेस्टिक बिजनेस पनप पाएगा? नो, वो बेकार हो जाएगा। तो जिन गवर्नमेंट्स को कंट्रीज की चिंता होती है, वो कहते हैं कि भाई उतना ही फॉरेन करेंसी बाहर से मांगिए जितना बाहर से अपने आप इजिली चला आए। मतलब डिमांड और सप्लाई में थोड़ा सा गैप रहेगा तो कंट्री के लिए प्रॉब्लम नहीं है। बट जब बहुत ज्यादा आप इंपोर्ट कर लेंगे तो आप बहुत भयंकर रूप से क्या बन जाएंगे? डेटर। 100 करोड़ डॉलर का इंपोर्ट है इंडिया में और एक्सपोर्ट 5 करोड़ डॉलर का है, तो ऑलवेज यू विल बी अ डेटर कंट्री फॉर यूएस। इस केस में डेटर चाइना वाली हरकतें, सॉरी, इस केस में यूएस अगर चाइना वाली हरकतें करने लग गया, वो आपके एयर स्ट्रिप्स ले लेंगे, डिफेंस एरियाज ले लेंगे, तो आपकी कंट्री कहने को आपकी होगी, रूल सब यूएस का चलेगा। समझ में आ गया? तो चाइना यही करता था, भयंकर सामान पाकिस्तान को भेजो, श्रीलंका को भेजो, धीरे धीरे कंट्रीज को क्या बना लिया उन्होंने? अपना डेटर। अब वो कंट्रीज पैसा देने की हैसियत में तो है नहीं, उनका बीओपी क्या हो गया? अनफेवरेबल या डेफिसिट। इन कंट्रीज में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चालू कर दिया, भाई हमें जगह दे दीजिए फैक्ट्री सेटअप करने की, ताकि अगल बगल हम दूसरी कंट्रीज को परेशान करें। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? तो जो कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, हमारे जैसे मनमोहन सिंह जी थे, तो वो हमेशा कोशिश करते थे कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा ना। समझ में आ गई ये बात? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तो आज अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई डॉलर प्राइस 40 रुपीज का है और आने वाले टाइम में ये 85 का हो जाएगा, कब ज्यादा इंडियंस डॉलर्स की डिमांड करेंगे? व्हेन द डॉलर प्राइस इज लो और व्हेन द डॉलर प्राइस इज हाई? डॉलर प्राइस इज लो। याद है मैंने आपको डिमांड फॉर डॉलर्स का एक ग्राफ बताया था और बताया था इंडियंस के व्यू पॉइंट से उसको पढ़ना है, और वो एकदम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन से लॉ की तरह चलता था? लॉ ऑफ डिमांड। तो जब डॉलर सस्ता होगा, हिंदुस्तानी भाई बहन को ज्यादा यूएस घूमने की चाहत होगी, और जब डॉलर महंगा होगा तो कम। कैसे सर? मान लीजिए यूएस घूमने का पूरा ट्रिप $1000 का है। कितने का? 1000। डॉलर अगर 60 रुपए का है बच्चों, तो आप कितने रुपए में यूएस घुमाएंगे? 60,000। डॉलर 85 का हो गया तो आपको कितनी इंडियन करेंसी यूज करनी है? 85,000। एकदम लॉ ऑफ डिमांड है। डॉलर का दाम बढ़ा, वी इंडियंस आर लेस इंटरेस्टेड। डॉलर का दाम घटा, वी इंडियंस हैव मोर इंटरेस्ट। समझ में आ गई बात? चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों? स्पेक्यूलेशन बाय इंडियन इन्वेस्टर्स। अब यहां पे स्पेक्यूलेशन में आपको 2 पॉइंट समझने, और ध्यान से मेरी बात को समझिएगा बच्चों। मान लीजिए कि $1 आज लेटेस्ट से 82 का है। बहुत स्ट्रांग बिलीफ है किसी का कि अगले 2 महीने में इसका दाम बढ़ के कितना हो जाएगा? 90। आपके पास अगर आज लेटेस्ट से 8,20,000 रुपए पड़े हैं, तो आप तुरंत बैंक जाएंगे और बैंक से कहेंगे मेरे को इसमें जितने डॉलर आते हैं दे दो। बैंक कहेगा $1 82 का है, तो तुम्हें $10,000 मिल जाएगा। $10,000 लेके आप घर आ गए, और 2 महीने के बाद डॉलर का प्राइस कितना हो गया? 90 तो आपने सोचा था, हो गया 91। आप वो $10,000 फिर से बैंक से कन्वर्ट करा लीजिए, तो 9,10,000 रुपये वापस आएगा कि नहीं आएगा? तो यू आर इनटू प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट। एक ये है स्पेक्यूलेटिव का मीनिंग। दूसरा,
यू आर एक्सपेक्टिंग कि माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस कल को बढ़ेगा, फेसबुक का बिजनेस कल को बढ़ेगा, व्हाट्सएप का बिजनेस कल को बढ़ेगा, एलन मस्क साहब के स्पेसलिंक का बिजनेस कल को बढ़ेगा, तो इन कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। ये कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को बढ़िया डिविडेंड बांटेंगी। आपके मुंह भी खून लग चुका है, तो अब आप इनके शेयर्स खरीदेंगे आज सस्ते दाम पे, ताकि जब ये कंपनीज डिविडेंड बांटे, इनके शेयर प्राइसेस बढ़े, तो आप इनके शेयर्स को बाजार में बेच दो और बेच के बढ़िया पैसा कमा लो। तो टू स्पेक्यूलेटिव पर्पसेस आर देयर। समझ में आ गई बात? एक तो करेंसी का ही दाम बढ़ेगा और दूसरा स्टॉक्स के दाम बढ़ेंगे। समझ गए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स ऑन दिस? झटपट लिख लें बच्चों, झटपट फास्ट। चलो प्रोसीड फर्दर। चलो, स्पेक्यूलेटिव पर्पस समझ में आ गया सबको? चलिए नेक्स्ट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन कंपनीज अब्रॉड। मुकेश अंबानी जी अपना तो जियो का बिजनेस बढ़िया कर ही रहे हैं, अब उनका मन आ गया, लेट अस बाय वर्ल्ड्स वेरी बिग फ्यूल कंपनी, क्रूड ऑयल कंपनी कॉल्ड एज शेल। आपने फॉर्मूला 1 रेसिंग कार्स में इनका एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, एक वो येलो कलर का फ्लावर टाइप होता है, शेल कंपनी। बहुत इनका बिजनेस है, अलास्का में बहुत फ्यूल है इनके पास। तो अंबानी साहब सोच रहे हैं कि वहां से मेरे को 4 रुपए लीटर के हिसाब से कच्चा तेल मिल जाएगा। कितना? 4 रुपए लीटर इंडियन करेंसी में, और 2 रुपए लीटर प्रोसेसिंग कॉस्ट आएगी इसको फ्यूल में, पेट्रोल में कन्वर्ट करने में। कितना हो जाएगा? 6 रुपए। और अगर इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर लेटस से 10 टाइम्स भी वैट लगा दे, वैल्यू एडेड टैक्स, तो 6 रुपए का पेट्रोल कितने का इंडिया में हो जाएगा चलन? 66। 6 रुपए के पेट्रोल पे 60 रुपए टैक्स लग गया, 6 रुपए उसकी प्रोसेसिंग एंड बाइंग कॉस्ट। फ्यूल इंडिया में कितने रुपए का होगा? 66 का। अगर ये फ्यूल हम उनसे खरीद लें, वी कैन एक्सपोर्ट इट टू गल्फ कंट्री, जहां से आज हम इंपोर्ट करते हैं। हम रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सब तो हमको इससे महंगे में चिपकाते हैं। तो ये चीजें सोचते हुए मुकेश अंबानी जी ने शेल कंपनी के शेयर्स खरीद डाले पूरे के पूरे, या मेजॉरिटी। अब कौन उस कंपनी को रेगुलेट करेगा, डोमिनेट करेगा, मैनेज करेगा, ऑपरेट करेगा? मुकेश अंबानी जी। वो सब तो बच्चों बात की बात है, पहले तो इनको शेल कंपनीज के शेयर्स खरीदने हैं। शेल इज एन इंडियन कंपनी और अमेरिकन कंपनी? अमेरिकन कंपनी। तो हमको कौन सी करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा यूएस को? डॉलर। डॉलर आएगा कहां से? मुकेश अंबानी जी अपने खजाने से हजारों करोड़ रुपए निकालेंगे, वर्ल्ड बैंक के पास आरबीआई के थ्रू पहुंचेंगे, और फेडरल रिजर्व से क्या ले आएंगे? डॉलर। यूएस गवर्नमेंट कह रही है अब मौके पे चौका लगाने का समय आ गया है। तो कल तक जो डॉलर 82 रुपीज का था, मुकेश अंबानी जी की वजह से आज कितने का हो गया? 88 रुपीज का। तो डॉलर प्राइस भी इसकी वजह से बढ़ गई। तो आपके सिलेबस में तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना है कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या होती है, बट मैं आपको उसके बाद के इफेक्ट्स भी साथ साथ बताता जा रहा हूं। समझ गए इस बात को? तो वी शुड बाय बिजनेस ऑफ फॉरेन कंपनीज और वी शुड नॉट? वी शुड। गवर्नमेंट कहेगी अरे अंबानी साहब आपके चक्कर में डॉलर का प्राइस बढ़ गया, हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो गए। अंबानी साहब कह रहे हैं नालायकों, परेशान ना हो बेवकूफों, 10 गुना टैक्स कमाने का भी तो मौका दे रहा हूं। तो जितना आज महंगा किसानों के लिए यूएस से एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट खरीद रहे हो, कल को जब यहाँ पे पेट्रोल इंपोर्ट करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे, किसानों को सब्सिडी देना 2,000 रुपए महीने की। नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए, इंटरेस्ट रेट। एक शब्द बच्चों आपको सुनाई पड़ता होगा अगर आप न्यूज वगैरह ज्यादा देखते हैं तो, फेड रेट्स हैव गॉन अप। हाँ सर, फेडेक्स कोरियर सर्विसेज महंगी हो गई सर अब। अरे भैया, फेड रेट्स का मतलब ये नहीं होता है, जैसे हमारे देश में आरबीआई है, आरबीआई का बॉन्ड है चिल्ड्रन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8.01%। 7 साल का लॉक इन है, 7 साल से पहले आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये मत सोचिएगा 7 साल का लॉक इन मतलब लॉक ही खाएंगे 7 साल तक। ओके। फेडरल रिजर्व का रेट था 7.52%, और हमारे आरबीआई का चल रहा है 8%। लगभग आधे परसेंट का डिफरेंस है। 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट विदेशियों ने इंडिया में किया हुआ है, और ये पैसा विदेश से हिंदुस्तान चलाया। फेडरल रिजर्व कह रहा है हिंदुस्तान को थोड़ा मजा चखाते हैं, थोड़ा इनकी रस्सी खींचते हैं तो इनका देश हिल जाएगा। फेडरल रिजर्व ने चिल्ड्रन रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया 9.01%।
7.25%। दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर। पहले लगभग 7.52 था, अब कितना हो गया? 9.25। अप्रोक्सीमेटली आई कैन से 1.33% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। यूएस गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में अगर 1.33% भी ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो लगभग बच्चों 12-13 करोड़ रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। एंड इट इज अ हैंडसम अमाउंट टू इन्वेस्ट इनटू। आरबीआई क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है? 8। फेडरल रिजर्व ने क्या कर दिया? 9.25। मेनी पीपल विल रन अवे टू यूएस और स्टिल स्टे विद इंडिया एंड अर्न लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेनी पीपल विल रन अवे टू यूएस। वो यहां पे अपने शेयर्स, स्टॉक्स इनको बेचने लगेंगे। हमारा स्टॉक मार्केट हिल जाएगा। क्यों? 30 से 40% इन्वेस्टर्स इंडिया के स्टॉक मार्केट में विदेश के हैं। तो जब ये लोग अपना शेयर बेचेंगे बच्चों, सप्लाई ज्यादा होगी शेयर्स की और डिमांड कम, तो स्टॉक का भाव गिरेगा कि बढ़े? बढ़ेगा। आलू खरीदने वाले कम लोग हैं, बेचने वाले ज्यादा। तो इन विदेशी लोगों के पास 100 करोड़ रुपए में रिलायंस का शेयर था, एसबीआई का शेयर था, बीएसएनएल था, एमटीएनएल था, टाटा मोटर्स था, इंडियन रेलवेज था, ढेर सारे थे। अब ये बेच रहे हैं। बेच रहे हैं तो सामने लगा रहा नहीं, मैं तो ज्यादा पैसा नहीं दूंगा, मैं तो कम ही पैसा दूंगा। व्हाट विल हैपन टू द स्टॉक मार्केट? इट विल गो डाउन। वो तो डोमेस्टिक प्रॉब्लम है अलग। दूसरी प्रॉब्लम सुनिए, अगर इनके 100 करोड़ के शेयर मान लीजिए 96 करोड़ में बिक भी गए, तो इनके पास करेंसी कौन सी आई हिंदुस्तान के अंदर? रुपी। अब इनको जाना है यूएस, तो कौन सी करेंसी चाहिए? डॉलर। अब जब डॉलर के लिए यूएस गवर्नमेंट के पास ये लोग जाएंगे तो यूएस गवर्नमेंट क्या इनको सस्ते में डॉलर देगी? वो मौके पे चौका लगाएंगे और डॉलर महंगे में देंगे। एज अ रिजल्ट डिमांड हुई और डिमांड की वजह से हमारा बीओपी, हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ गया एंड बीओपी गोज अनफेवरेबल। समझ में आ गया? तो टॉपिक इज कि क्यों आप डॉलर की डिमांड करेंगे, तो वो तो मैं आपको बताता ही जा रहा हूं। उससे असर क्या आएगा देश में, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू में यही सब पूछा जाएगा। इफ द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज राइजेस व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बीओपी? सर ये सिलेबस के बाहर का पूछा गया है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज अलग चैप्टर है, बीओपी अलग चैप्टर है। समझ में आ गया? क्योंकि एग्जाम आपके दिमाग का हो रहा है, चैप्टर का नहीं हो रहा है। खोपड़े में बात गई, झटपट लिख लें। कंज्यूमर इनकम इन इंडिया, हिंदुस्तानियों की कमाई बढ़ गई। और हिंदुस्तानी वैसे ही लालची आदमी होता है। जब इंडियंस की कमाई बढ़ेगी, दे वुड स्टार्ट यूजिंग इंपोर्टेड गुड्स मोर। चिल्ड्रन, आपके घर में भी सोप इंडियन छोड़ के विदेशी आ रहा है, ऑयल भी विदेशी आ रहा है, सीरम भी मम्मी ने विदेशी वाला खरीदना स्टार्ट कर दिया, आपके पापा ने भी आईफोन खरीद लिया, आपने भी मैकबुक खरीद लिया, सोफा इटली से आ रहा है, कारपेट स्विट्जरलैंड से आ रहा है, ग्लास कटलरी आ रही है फरुखाबाद से क्योंकि वो एक्सपोर्ट वहां होती है, फिर वहां से खरीदना, अच्छा यहीं से खरीद दो। इज दैट क्लियर? तो सारी चीजें जब आप विदेश से खरीदेंगे चिल्ड्रन, तो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इंपोर्ट। जब आपके इंपोर्ट ज्यादा होंगे तो आप क्या बन जाएंगे? डेटर कंट्री। यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे देम और एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम देम। ऑब्लिगेशन टू पे। तो देश में डिमांड विदेशी मुद्रा की बढ़ेगी। कल तक जो $78 का था, आपकी इन हरकतों की वजह से 88 तक चला गया। बढ़ता तो बीपी है, समझ में आ गया? बढ़ गया। तो व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? आपका एक्सचेंज रेट बढ़ गया, आपका बीओपी क्या होगा? अनफेवरेबल। इसमें एक ज्ञानबाजी और कर ले साथ में। इस हरकत को बच्चों सो कॉल्ड क्या बोला जाएगा? डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन? डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन? डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे कि डिवैल्यूएशन बोलेंगे? हाँ, एकदम गलत जवाब। ये डेप्रिसिएशन है, क्योंकि द मेथड इज फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। आई रिपीट चिल्ड्रन, द मेथड इज फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। गवर्नमेंट कह रही है बढ़ रहा है एक्सचेंज रेट, तो बढ़े, हम क्या करें? बट मैंने मोदी जी को कहा भाई आप अगर कुछ नहीं करेंगे, इंपोर्ट बढ़ रहा है, चलिए लोगों के पास पैसे हैं, किसी जमाने में डॉलर 60 का था, आज 90 का हो गया है। आपके देश के जो बिजनेसमैन है वो तो बेचारे मर जाएंगे, उनका तो बिजनेस ही चौपट हो जाएगा जब सब बाहर ही से चलाएगा। तो उन्होंने कहा सर क्या करें? मैंने कहा गंदगी मचानी चालू कर देते हैं। दैट इज डर्टी और मैनेज फ्लोटिंग। एक लेवल तक बढ़ेगा तो बढ़ने देंगे, उसके बाद रोक देंगे, इससे ऊपर नहीं जा सकता। हम फिक्स कर रहे हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकता। दैट इज
डिवैल्यूएशन, ऑटोमेटिक है तो इट इज व्हाट चिल्ड्रन, डेप्रीसिएशन। खोपड़े में बात गई या बिल्कुल नहीं गई, समझिए सब लोग। तो अब आपको एग्जाम में एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं, डेप्रीसिएशन ऑफ अ करेंसी इज अंडर, तीन चॉइसेस होंगी आपके पास, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज, डर्टी फ्लोटिंग और नन ऑफ दीज। आपका जवाब क्या होगा बच्चों, फ्लेक्सिबल। और डिवैल्यूएशन कब होता है, डर्टी या मैनेज फ्लोटिंग में। बताया था ना गवर्नमेंट विल टेक एफर्ट, तो गवर्नमेंट इंटरवीन कब करती है, मैनेज फ्लोटिंग में, नॉर्मल फ्लोटिंग में इंटरवीन नहीं। समझ में आ गई बात, अब क्लियर हुआ पहले वो सारी बातें आपको क्यों बताई गई थी, नहीं तो यहां पे आप ये सब चीजें समझ ही ना पाते अभी। ओके, लिख लीजिए इसको भी झटपट फास्ट। चलिए, एक्सपेक्टेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया अब्रॉड, इसमें एक थोड़ी सी गलती है बच्चों, इसको सही कर लीजिए, पाउंड होना चाहिए था, गलती से पॉन्ड्स लिख गया है। चलिए, लोग सोचे तब सर क्रीम भी बेच रहे हैं। तो टाटा वालों ने खरीद ली सो कॉल्ड JLR, दैट इज जैगवार लैंड रोवर, पूरा का पूरा बिजनेस इंग्लैंड की कंपनी है मान लीजिए, और अब इनको विदेशी मुद्रा में पेमेंट करना है, तो कौन सी मुद्रा में पेमेंट करेंगे, पॉन्ड्स में, पाउंड्स में पे करेंगे। तो टाटा मोटर्स को क्या करेंसी चाहिए पे करने के लिए, पाउंड्स। तो मान लीजिए 1 पाउंड कल तक 90 रुपए का था, आज इनको 1 करोड़ पाउंड चाहिए, और भी लोगों को पाउंड चाहिए, तो डिमांड फॉर पाउंड स्टर्लिंग गोज अप, डिमांड बढ़ेगी, तो जो 90 रुपए का पाउंड स्टर्लिंग है, क्या है 90 रुपए में देंगे, हो सकता है 91 92 में दे दें। फंडामेंटल इज क्लियरली अंडरस्टूड, चलो डू इट क्विकली। चलिए बच्चों, तो मूविंग अहेड, सबको ये कहानी समझ में आ गई बच्चों, सबको ये कहानी समझ में आ गई बच्चों। तो जब भी हम डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे करेंसी के साथ, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वृद्ध लेक्चर दिया था इसका, और बोला था इंडियंस के व्यू पॉइंट से आपको देखना है, जब जब डॉलर सस्ता होगा, मोर इंडियंस वुड लव टू गो टू यूएस, और लेस इंडियंस वुड लव टू गो टू यूएस मोर, और जब डॉलर का दाम बढ़ेगा तो दूसरों को भी प्लेन से पकड़ लें, चल उतर चल उतर। तो इन दैट केस लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है, रिलेशनशिप इज व्हाट चिल्ड्रन, इनवर्स। डॉलर का प्राइस P से P2 हो गया, ज्यादा हिंदुस्तानी भाई बहन जाएंगे विदेश, P से P1 हो गया, कम हिंदुस्तानी भाई बहन जाएंगे विदेश। समझ गए, ये आप ऑलरेडी लिख चुके हैं शायद, तो लिखने की जरूरत नहीं है। राइट डाउन नेक्स्ट चिल्ड्रन, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये कैसे होगा सर, ये कैसे होगा, जो भी अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा बच्चों, ये नजर आ रहा है कॉन्सेप्ट, चिल्ड्रन ये कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है पक्का। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम उलटने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट बन जाएगा इंपोर्ट की जगह चिल्ड्रन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जब आप फॉरेन कंट्री में सामान बेचेंगे भेजेंगे, तो आपके पास विदेशी मुद्रा आएगी। जब मोदी जी बोलेंगे वहां जाके बड़े से स्टेडियम में कि आइए हमारे देश और सो कॉल्ड यहाँ पे संगम स्नान करिए और ज्यादा से ज्यादा पापों को धुलिए, तो चिल्ड्रन लोग यहाँ पे आएंगे और फॉरेन करेंसी लेकर आएंगे, या यहाँ से भाग जाएंगे चिल्ड्रन, लेकर आएंगे। तो जब हम ढेर सारा सामान उनको बेचेंगे तो उनकी करेंसी हमारे देश में आएगी। तो मान लीजिए हमने 100 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट यूएस को किया, 25,000 करोड़ रूबल्स का एक्सपोर्ट सो कॉल्ड रशिया को किया, 30 लाख युआन का एक्सपोर्ट चाइना किया, 5 लाख येन का एक्सपोर्ट जापान किया, 2.5 लाख दिरहम का एक्सपोर्ट दुबई किया। तो इन कंट्रीज से हमें पैसे आएंगे या जाएंगे, आएंगे। सो इंडिया बिकम्स व्हाट चिल्ड्रन, अ क्रेडिटर कंट्री। लॉजिक अंडरस्टूड वेल। अगर हम क्रेडिटर कंट्री हैं बच्चों, तो ढेर सारी फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी। आई रिपीट, ढेर सारी फॉरेन करेंसी आएगी, जाएगी कहां, हमने सामान बेचा है तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, आएगा। लगता है वंशी को थोड़ी धूप लग गई है, गर्मी बहुत ज्यादा है, व्हाट इट क्लियर। तो हमने सामान बेचा है तो पैसा आएगा, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो इन दैट केस चिल्ड्रन व्हाट विल हैपन टू द एक्सचेंज रेट, सर एक्सचेंज रेट जो है ना वो अब सो कॉल्ड फॉल करेगा। काहे फॉल करेगा, ढेर सारे डॉलर्स वहां से आ रहे हैं। हमारी आरबीआई की रिसर्च टीम ने बताया कि भाई डॉलर्स जरा सोच समझ के लीजिएगा,
अगर आप 80 to 84 में डॉलर ले भी लेते हैं, मान के चलिएगा अगले 1 साल तक इन डॉलर्स को आपसे कोई लेने आएगा ही नहीं। आरबीआई कह रहा अरे तो क्या करें, तो $1 जो अभी तक 84 रुपीज का था, जब भी अमेरिकन इंडिया आएंगे आरबीआई कहेगा भाई हम आपसे ये डॉलर 78 में लेंगे, मन है तो आओ वरना ना हो। तो व्हाट विल हैपन टू एक्सचेंज रेट चिल्ड्रन? एक्सचेंज रेट विल फॉल। इज दैट क्लियर? बट ये जो एक्सचेंज रेट फॉल करेगा तुरंत फॉल नहीं करेगा, कुछ दिन के बाद करेगा। अभी तो थोड़े बहुत डॉलर्स आ ही रहे हैं। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो हमारे पास बच्चों डॉलर्स की सरप्लस अवेलेबिलिटी होगी या शॉर्ट अवेलेबिलिटी होगी? सरप्लस अवेलेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को साइलेंट मोड पे डाल देते हैं। आप एक अमेरिकन हैं, कौन है आप? अमेरिकन। कल तक डॉलर का प्राइस 78 था, आज बढ़ के 82 हो गया। टूर ऑपरेटर ने बोला कि हिंदुस्तान घूमने के लिए $1000 की जरूरत है। कितने की बच्चों? 1000। तो अगर इंडिया टहलने के लिए यू रिक्वायर $1000, आज डॉलर का प्राइस 78 है चिल्ड्रन, तो इंडिया में कितना डॉलर रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा? 78,000। कुछ दिन बाद चिल्ड्रन ये डॉलर 82 का हो गया। नाउ फॉरेन टूरिस्ट वुड बी अट्रैक्टेड टू विजिट इंडिया या 78 पे? 78 पे अट्रैक्ट हो गए बच्चों। कल तक भाव 78 था, $1000 इंडिया घूमने में खर्च होता था, तो फॉरेन टूरिस्ट अगर $1000 लेके आएगा तो यहाँ कितने रुपए की मौज मारेगा? 78। अब डॉलर का दाम 82 हो गया, अब अगर वो $1000 यहाँ लेके आएगा तो कितने की मौज मारेगा? 82 की। तो दैट अमेरिकन टूरिस्ट विल स्पेंड मोर इन इंडिया और लेस इन इंडिया। तो जब भी बच्चों डॉलर प्राइस बढ़ेगा ये इंडियंस के लिए डिस्ट्रैक्शन होगा बट अमेरिकन के लिए अट्रैक्शन होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आई? वापस आ जाइए पुरानी स्टोरी पे। जब ढेर सारे डॉलर्स इंडिया आएंगे और आरबीआई कह रहा है हमसे पता नहीं कोई लेगा कि नहीं लेगा भगवान जाने, तो आरबीआई के पास इन डॉलर्स का क्या हो जाएगा? सरप्लस। लोगों को इंडिया एंटर करने से रेस्ट्रिक्ट करने के लिए आरबीआई कम रुपए में डॉलर एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंज रेट क्या होगा बच्चों? फॉल। इस फॉल को आप सो कॉल्ड जानते हैं एक स्पेशल नेम से, एंड दैट इज कॉल्ड एज एप्रिसिएशन, और अगर गवर्नमेंटल मेजर है चिल्ड्रन देन इट इज रीवैल्यूएशन। खोपड़े में बात गई या नहीं गई? तो लेट्स अंडरस्टैंड एक एक करके कि भाई किसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमें लग रहा है हम कौन है? हम एक अमेरिकन इंडिविजुअल है। कौन है? अमेरिकन इंडिविजुअल। कि अभी डॉलर का प्राइस 78 है, कुछ दिन बाद ये कितना हो जाएगा? 82। जिस अमेरिकन के पास $1000 है बच्चों, वो आज कन्वर्ट कराएगा या वेट करेगा 82 प्राइस होने का? वेट करेगा। दिस इज स्पेक्यूलेशन बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, अमेरिकन इन्वेस्टर को लग रहा है रिलायंस के शेयर का भाव बढ़ने वाला है, टाटा के शेयर का भाव बढ़ने वाला है, इंफोसिस के शेयर का भाव बढ़ने वाला है। वो इन शेयर्स को बच्चों खरीदेंगे या बेचेंगे? खरीदेंगे। वो इंडिया कौन सी करेंसी लेकर आएंगे? डॉलर। तो डॉलर की सप्लाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए तो एक एक करके इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो, स्पेक्यूलेटिव पर्पस इज अंडरस्टूड वेल, कंफर्म। तो व्हेनसोएवर एन अमेरिकन सिटीजन थिंक्स आज प्राइस 78 है, कल को बढ़ के 82 होगा, ही विल कीप डॉलर्स विद हिम और ही विल एक्सचेंज इट इंस्टेंटली, इमीडिएटली चिल्ड्रन। ही विल कीप, वेट करेगा जब तक भाव बढ़ नहीं जाता तब तक हम इसे बेचेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन भी सब लोग समझ गए? चलो, कोई क्वेरी किसी की? पक्का? पक्का भाई? चलिए, शुड आई क्लियर द स्क्रीन? लिख लिया सबने? चलो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। आपने बच्चों एलन मस्क का नाम सुना है? वो हिंदुस्तान आना चाहते हैं, मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। बिल गेट्स का नाम सुना है? वो भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं। जो बिडेन साहब का नाम सुना है? वो उनका भी एक बिजनेस है चुरमुरे बेचने का यूएस में, मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। मनी विल फ्लो इन इंडिया और फ्लो आउट ऑफ इंडिया? इन इंडिया। कौन सी करेंसी होगी अगर यूएस से कोई बिजनेसमैन इंडिया आ रहा है तो? डॉलर। रशिया से आ रहा है तो रूबल। समझ में आ गया? तो वो जब हमारे शेयर्स खरीदेंगे बच्चों तो कौन सी करेंसी हमें देके जाएंगे? डॉलर्स। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? और वो तभी इंडिया आएंगे जब उनको लगेगा कि 78 का डॉलर 82, 83, 84 हो रहा है।
समझ में आ गया? अद्वैत जी कुछ पूछना है? अच्छा, सिक्का घूम रहा है, वापस चला जा रहा है। चलिए, कुछ सोच रहे हैं बाहर से आएगा वापस चला जाएगा बाहर। डन दिस? समझ गए? पॉइंट्स क्लियर ना सबने? चलिए, इंटरेस्ट रेट ऑन इंडियन बॉन्ड्स। अभी हमने फेडरल रिजर्व वाला एक एग्जांपल देखा था, चलो। फेडरल रिजर्व का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था दैट वाज 7.52, और इंडिया में उस समय लेटेस्ट से कितना था? 8%। इन्होंने रेट बढ़ा के कर दिया 9%, हमने बढ़ा के कर दिया, आओ बेटा कंपटीशन करो हमारे साथ, 12%। देंगे कहां से? देना ही किसको वापस? पैसा तो आएगा कम से कम। तो इन दैट केस ढेर सारा पैसा यूएस के इन्वेस्टर्स कहां लेके आएंगे? यूएस में रख के रहेंगे, इंडिया ले आएंगे? इंडिया। कौन सी करेंसी आएगी? डॉलर आएगा। तो जब डॉलर आएगा, डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। जब डॉलर की सप्लाई ज्यादा, हिंदुस्तानी भाई बहन उसे नहीं लेना चाहते, व्हाट विल हैपन टू द प्राइस? कम। बट वो डॉलर जब लाएंगे, कब लाएंगे? जब 9% का एक्सचेंज रेट बढ़ के 12 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हैपेंस टू बी व्हाट चिल्ड्रन? मोर और लेस? मोर। तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई जब बढ़ेगी, हिंदुस्तान में अगर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है तो एक्सचेंज रेट बढ़ा रहेगा। बट अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो आरबीआई कहेगा कल तक तो हम 82 में बदल रहे थे, आज हम सिर्फ 76 में ही बदलेंगे। समझ गए? एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए। तो ये देश में ये सब बातें चलती रहती हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा बच्चों, तो लोग यूएस से अपना इन्वेस्टमेंट छोड़ के कहां पे पैसा ले आएंगे? इंडिया। तो जब इंडिया पैसा लाएंगे तो उन इन्वेस्टर्स का एडवांटेज होगा, आई रिपीट, उन इन्वेस्टर्स का एडवांटेज होगा कि उनके देश में उनको 9% इंटरेस्ट मिल रहा था और यहां पे कितना मिलेगा? 12। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। आई रिपीट चिल्ड्रन, दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट जब करोड़ों डॉलर इंडिया चले आएंगे तो इंडिया में सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ जाएगा, और हमारे पास सो कॉल्ड अगर उतनी जरूरत डॉलर्स की नहीं है तो क्या हम डॉलर को हायर प्राइस पे कन्वर्ट करेंगे? नो। हम कहेंगे कल तक प्राइस 84 था, 78 देंगे, पैसा लाना है तो लाओ वरना मत लाओ। अमेरिकन इन्वेस्टर सोचेगा कोई बात नहीं, 84 का 78 मिल रहा है, कितना नुकसान है? 6 रुपए का। कितना? 6 रुपए का। लगभग सो कॉल्ड मान लेते हैं 7.5% का करेंसी उनका डेप्रीशिएट कर गया और हमारा एप्रिशिएट कर गया। बट 9% इंटरेस्ट की बजाय 12% इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, 33% कमाई भी तो बढ़ेगी हमारी। और ये तो एक ही बार की बात है, कौन बार बार हम पैसे ला रहे हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोचेस के अमेरिकन इन्वेस्टर का एडवांटेज है, मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोचेस की इंडिया का एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है इंडिया का? ढेर सारे डॉलर्स आ रहे हैं, हम डॉलर को 84 की बजाय कन्वर्ट करेंगे सिर्फ 78 में। तो जो हमारे अपने इंडियन इंपोर्टर्स ने इंपोर्ट का पेमेंट करना है उनको सस्ते में डॉलर मिल जाएगा। नहीं समझे अभी भी? समझ में आ गया? चलिए, कंज्यूमर इनकम ऑफ फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्री में कमाई बढ़ गई। सर तो अमेरिका कौन हमारे यहाँ आएगा? मैं कहाँ कह रहा हूँ अमेरिका आएगा? फॉरेन कंट्री तो नेपाल भी होती है। नेपाल में लोगों की कमाई बढ़ गई, सोमालिया में कमाई बढ़ गई, और अफ्रीकन कंट्रीज में कमाई बढ़ गई। ऐसे ऐसे देश जिनका नाम ही आपने ना सुना होगा, उन सब में इनकम बढ़ गई। दे वुड लाइक टू बाय गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। उनके लिए फॉरेन कंट्री कौन सी है? इंडिया। हम लोग नहीं, हमारी कंट्री बेसिकली। वो इंडिया सामान खरीदेंगे तो इंडिया में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़ जाएगा। समझ में क्या? जैसे सोमालिया में कौन सी करेंसी चलती है पता है? सोमालियन डॉलर। कौन सी करेंसी चलती है? नहीं पता? चलिए, मेरे को भी नहीं पता, कोई बात नहीं। तो सोमालिया की करेंसी मान लीजिए हिंदुस्तान में आ जाए और कुछ सोमालियन पायरेट्स ने हिंदुस्तानी भाई बहनों के नैप किया हुआ है, वही करेंसी अब रैंसम के फॉर्म में उनको वापस दे दी जाएगी। इज दैट क्लियर? बट यहाँ के लोग कहेंगे अच्छा है वहीं रहो ना हो। हाँ, यस सर, अगर जैसे किसी कंट्री की हमारा ट्रेड नहीं है, हाँ, उसकी करेंसी इंडिया में आएगी और हमारा उससे कोई ट्रेड नहीं हुआ, तो सर वो तो हमारे पास रखी रह जाएगी। नहीं रखी नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ट्रेड लेटेस्ट से मलेशिया के साथ नहीं है, ठीक है, अभी मलेशिया तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है थोड़ा सा, कुछ नौटंकी करके उनके प्रेसिडेंट, बट उनकी करेंसी कुछ ऑलरेडी हमारे पास रखी हुई है। तो व्हाट वी कैन डू, हमारा अमेरिका से ट्रेड हो रहा है और अमेरिका का मलेशिया से अच्छा रिश्ता है, तो हम उनसे कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कि मम्मी ने गोल्ड खरीदा, शॉपकीपर ने मम्मी को बोला था डिस्काउंट देंगे बट नहीं दिया, तो मम्मी ने सो कॉल्ड उस शॉप पे जाना बंद कर दिया। अब मम्मी कह रही है शॉपकीपर को हम गोल्ड वापस कैसे करें? पड़ोस वाली जो गुप्ता आंटी हैं उन्होंने गोल्ड वहीं से खरीदा हुआ है, तो मम्मी को गोल्ड उनको दे देंगे, उनसे वापस हो जाएगा।
ऐसा हुआ था, डिमोनेटाइजेशन जब हुआ तो नेपाल के पास हमारे वो पुराने वाले 500 के और 1000 के नोट पड़े थे, आज भी पड़े हुए हैं। इसीलिए डिमोनेटाइजेशन के बाद कोई भी इंडियन जब नेपाल मतलब ट्रैवल करता है तो नेपाल वाले अब 500 का नोट भी नहीं लेते, वो सिर्फ 100 रुपए वाले नोट लेते हैं बस। व्हाट इट क्लियर? तो ये हमारा और नेपाल के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो चुका है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को पता लग गया कि काफी लोग जिनकी करेंसी हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पता है क्या चालबाजी की, दे वेंट टू नेपाल। और नेपाल का तो कोई बॉर्डर भी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, वहां चले गए और वहां पे करेंसी एक्सचेंज पे गए वेस्टर्न यूनियन पे, और इंडियन रुपी देकर डॉलर ले लिया। जिनके पास ब्लैक मनी था तो उनका तो ब्लैक मनी सेटल हो गया पूरा का पूरा। इज दैट क्लियर? अब इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि आपके पास ये पैसा आया कहां से, तो उनके यहाँ बहुत ज्यादा कोई पेपरबाजी नहीं होती है, वो किसी भी कंट्री करेंसी ले लेते हैं और उनके पास एविडेंस है नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही पहले एविडेंस लेके आइए, हु गेव यू दिस मनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक और डर भी है कि कुछ पाकिस्तान भाई बहनों ने, पाकिस्तानियों ने डुप्लीकेट नोट छाप के उनको दे दिए। जब पेपर की क्वालिटी बढ़िया, इंक बढ़िया, तो उनका नोट तो हमसे बढ़िया लग रहा है देखने में, हमारा ही वाला। तो ये उनको डर सता रहा है कि ये हमारा पैसा एक्चुअली में है ही नहीं, ये पैसा किसी और का है, या किसी का ब्लैक मनी अर्नड है जो इंडिया में होता तो हम पेनलाइज कर लेते, बट ये उनके पास कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे आपको भी अगर रुपी के बदले कोई भी विदेशी मुद्रा हिंदुस्तान में चाहिए तो आपको अपना पैन, आधार, ये सब देना पड़ता है। इवन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, वीजा वगैरह भी आपको देना पड़ता है, नहीं तो वो आपको एक्सचेंज करके देंगे ही नहीं। बट नेपाल वेरी इजी है, आपके जेब में रुपी रखा है, आप रुपी के बदले कोई भी करेंसी ले लो, पूछेगा ही नहीं कि काले चोरों की कौन हो, नोबडी इज गोइंग टू आस्क देयर। समझ गए? चलिए, एक्सपेक्टेड एफडीआई। अगर अमेरिकन बिजनेसमैन इंडिया में पैसा लगाने वाले हैं, लाइक सैमसंग फ्रॉम कोरिया, उन्होंने नोएडा में अभी एक प्लांट सेटअप किया। दो एडवांटेजेस होते हैं बच्चों, एक तो डोमेस्टिक सप्लाई सस्ती हो जाती है, डोमेस्टिक सप्लाई सस्ती, क्योंकि दूसरे देश से खरीदेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, वो पूरी की पूरी खत्म। प्लस यहां पे बनेगा तो दूसरे देशों में इसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, तो वहां से कौन सी करेंसी आएगी? फॉरेन करेंसी। और सैमसंग हमारे देश में दुकान खोल के बैठा है, तो जो कॉर्पोरेट टैक्स 22% का है वो भी हम इनसे ले लेंगे। तो इंडिया को मल्टीपल एडवांटेजेस होंगे। नहीं समझे इस बात को? समझ में आ गया? तो सैमसंग वालों को हमने बोल दिया भाई पहले 5 साल आपके नेट प्रॉफिट पे 0 टैक्स लेंगे। तो सैमसंग कह रहा है बढ़िया, चाइना में धंधा करते तो टैक्स देना पड़ता है, इंडिया में टैक्स बच रहा है। और हमारी डिमांड अगर वर्ल्ड वाइड है तो चाहे हम चाइना में फैक्ट्री लगा के यूरोप में बेचें, चाइना में फैक्ट्री लगा के ऑस्ट्रेलिया अमेरिका को बेचे, चाहे इंडिया में फैक्ट्री लगाएं, विल इट मेक एनी डिफरेंस? नॉट एट ऑल। ओके, इंडिया को मल्टीपल एडवांटेजेस क्या है? 5 साल बाद टैक्स मिलने लग जाएगा। प्रेजेंटली जितने लोग खाली हैं उनको सैमसंग के प्लांट में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कम से कम। प्लस ये जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे देश में फॉरेन करेंसी आएगी। जो सैमसंग का प्रोडक्ट बाहर से हमारा इंडियन खरीदता था, इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, पूरी की पूरी इंपोर्ट ड्यूटी बच जाएगी हमको। तो इंडिया में भी डिमांड क्या होगी चिल्ड्रन? बढ़ जाएगी। ये सैमसंग का एक वो महंगा वाला फोन आता ना, S23 गैलेक्सी अल्ट्रा, पेंसिल भी मिलती है, क्योंकि सैमसंग वाले अनपढ़ समझते हैं उन लोगों को। तो ये फोन 1.25 लाख का है, इस पे 40% की इंपोर्ट ड्यूटी है। जब ये फोन इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लग जाएगा तो ये इंपोर्ट ड्यूटी खत्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब आप कहेंगे सर देश का नुकसान नहीं है, जो बच्चों इंपोर्ट ड्यूटी हमको मिलती है ना, वो हमको बेसिकली कंट्री के साथ शेयर करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हीं का तो सामान यहाँ पे आ रहा है। ऐसे हम जब सामान कहीं बेचते हैं तो उनको इंपोर्ट ड्यूटी मिलती है, तो वो भी हमारे साथ शेयर करते हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल। और इंडिया में तो सबसे बड़ा एडवांटेज प्लांट लगवाने का फॉरेन कंपनीज का ये होता है कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर से जो अनएम्प्लॉयमेंट का बर्डन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ओके, तो वी हैव माइक्रो एडवांटेजेस आल्सो एज वेल एज मैक्रो। हम यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसमें सिर्फ मैक्रो के बारे में लिखा है। जैसे मैंने बताया ना, ढेर सारे लोग इंडिया आ रहे हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो उनको फायदा क्या होगा? उन्होंने कल देखा कि डॉलर प्राइस 78 है और उनको लग रहा है कि कुछ दिन बाद ये बढ़ के कितना होगा? 84। तो मोर अमेरिकन वुड कम टू इंडिया व्हेन चिल्ड्रन, जब प्राइस 84 होगा। अगर $1000 अमेरिकन लेके आता है, आज 78,000 होगा, फ्यूचर में कितना होगा? 84,000। तो अमेरिकन के लिए फायदे का सौदा क्या है? ये माइक्रो एडवांटेज है। इंडिया में क्या है? मान लीजिए प्राइस 84 हो भी जाता है और ढेर सारे डॉलर्स आ भी जाते हैं, जो हमने वेपन्स खरीदे हैं यूएस से, हमको उनका पेमेंट करना है, उनका पेमेंट हम इन्हीं डॉलर्स में कर देंगे। सर महंगा नहीं पड़ेगा वेपन खरीदना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सरकार को अपनी जेब से पैसा देना है? जो टैक्स कलेक्ट किया है उसी में से तो पे करना है। क्योंकि हम जब यूएस से डॉलर मांगने जाएंगे
वो 84 से भी महंगा हमको देगा, 84 से भी महंगा हमको देगा। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया भाई? चलिए, सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया गया है बच्चों। क्या पढ़ाया गया था? जब डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, मोर अमेरिकन वुड विश टू कम टू इंडिया। डॉलर का प्राइस घटेगा, लेस अमेरिकन वुड विश टू कम टू इंडिया। तो ये कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से है, और वो वाला जो बताया था दैट वाज एज पर लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आ गई सबको बात? ये आप लिख ही चुके हैं शायद, याद रहेगा। चलिए, थैंक यू चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे।